हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। आज हम बताने वाले हैं आपको अपने व्लॉग के अंदर कि तोता फूलकर क्यों बैठता है, पैरट फूलकर क्यों बैठता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पैरट फूलकर क्यों बैठता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और करते हैं आपसे कुछ बातें। आपने कई बार देखा होगा कि आपका तोता ना तो कुछ खाता है, ना कुछ पीता है और ना ही आपसे बातें करता है। बस वो चाहता है कि मैं एकांत में बैठ जाऊं, और एकांत में बैठने के बाद जब आप उसकी कंडीशन देखेंगे तो आपको वो ऐसा लगेगा जैसे उसने अपने पंख फुलाए हुए हैं और वो गर्दन दबा के नीचे बैठा हुआ है। ना तो वो आपसे बातें करने की कोशिश करेगा और ना ही आपसे कुछ भी किसी प्रकार का एक्सप्रेशन आपके सामने आपको देगा। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप अपने पैरट की चोंच पकड़ते हैं तो आपको वो थोड़ी सी गर्म महसूस होगी। तो उसका गर्म महसूस होने का क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके जो पैरट की चोंच गर्म होती है वो होती है उसके बुखार के कारण। या तो पैरट के अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे कि उसकी जो तबीयत है वो बिगड़ती जा रही है, या फिर उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू होने वाली है। तो ये चीज़ है कि उसकी अगर चोंच गर्म होगी तो उससे आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, या आपको पता होना चाहिए कि हमारे पैरट की चोंच क्यों गर्म है। दूसरी चीज़, अगर आपका पैरट एक्टिव नहीं रहता, आप जैसे अपने पैरट से कोई भी एक्टिविटीज़ कराते हो, किसी भी तरीके की बात करते हो, आपका पैरट अगर एक्टिव नहीं है, आपसे दूर हटके बैठ रहा है, आपसे बातचीत नहीं करना चाह रहा, आपसे दूर जा रहा है, तो उसका कारण भी क्या है कि पैरट कहीं ना कहीं बीमार है। तो उसकी बीमारी को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले, अगर पैरट के बुखार है तो पैरट फूल कर बैठेगा और बार बार अपनी पूंछ में झटका मारेगा। दूसरी चीज, अगर आपके पैरट को जुखाम है, सर्दी लगी हुई है, तो क्या होगा, जो पैरट की नोज होती है उसके बराबर से यहाँ से वो गीला होगा। जैसे कि आप मेरा पैरट देख रहे हो, ये बिल्कुल ठीक है, और अगर ये हल्का सा भी, इसको हल्का सा भी कोई दिक्कत परेशानी होती तो ये इस तरीके से नहीं बैठता। तो देख रहे हो आप, इसे काटने के लिए भी ये बिल्कुल तैयार है पूरी तरीके से, और आपको दिखाई भी दे रही होगी, इसका नाम है मिस्टी। तो ये बड़ी प्यारी पैरट है मेरी मिस्टी, और सबसे पहली और सबसे पुरानी पैरट मेरे पास अब यही बची हुई है। तो आपको मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि अगर आपका पैरट फूल कर बैठता है तो उसको बुखार है। आपने बुखार में क्या करना है? सबसे पहली चीज़, क्योंकि हम बुखार में बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं, हम पहचान नहीं पाते, और हम उसमें क्या करते हैं, अपने पैरट को बार बार खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, या तो उसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं, या फिर ज़बरदस्ती ना खिलाने के बाद उसको उल्टी सीधी मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने पैरट के साथ किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर उसको खाना होगा तो वो खुद खाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको बुखार में करना क्या है? अगर आपका पैरट फूल कर बैठ रहा है तो आपको करना क्या है? आपने करना है सबसे पहले एक लौंग, एक काली मिर्च, एक लौंग एक काली मिर्च, वो दोनों पीस लेनी है और पीस कर छोटा सा चूरा डालना है, और अपने पैरट का मुंह खोलना है और उसके मुंह के अंदर वो डाल देनी है। उसके बाद 4 से 5 घंटे अपने पैरट को देखो, बिल्कुल अकेला छोड़ दो। वो कुछ खा रहा है नहीं खा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पैरट को कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती खिलाओगे तो मे भी आपके पैरट को कुछ हो जाए, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं खिलाओगे तो आपके पैरट को कुछ नहीं होने वाला। आपका पैरट बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उसको पता है जैसे ही मेरे को थोड़ा बहुत आराम लगेगा तो मैं खाऊंगा। जैसे कि हम लोगों के साथ भी होता है, अगर हम बीमार होते हैं और बीमार होने के बाद अगर हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता, अगर हमें कोई जबरदस्ती खिलाता है तो हम भी नहीं खा सकते। ऐसे ही ये पक्षी भी हैं, ये भी नहीं खा सकते। पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं, दूसरी चीज कि इस प्रक्रिया को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम इसको रोटेट करेंगे। सबसे पहली बात, जो हमने काली मिर्च और लौंग दी है, जो हमने काली मिर्च और लौंग दी है अपने पैरट को, उसको हमें 6 घंटे में एक ही बार देना है, बार बार नहीं देना, खाना जबरदस्ती नहीं खिलाना। और बुखार के लिए हमें पावर जेल हमें यूज करना है। पावर जेल मॉर्निंग में 2 बूंद और इवनिंग में 2 बूंद, सिर्फ इतना ही देना है, इससे ज्यादा पावर जेल भी नहीं देना, क्योंकि ज्यादा डोज पैरट के लिए हानिकारक हो सकती है, ज्यादा डोज भी पैरट को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है। और साथ में अगर आपका पैरट नहीं खा रहा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप लीवर 52 का एक सिरप आता है जो कि लीवर के लिए होता है। जब हमें भूख नहीं लगती उस कंडीशन में हम भी उसे पीते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब इन्हें भूख नहीं लगती तो उस कंडीशन में इन्हें भी वो चीज पिलानी पड़ेगी। क्यों भाई मिस्टी, सही बात है ना?
है ना, सही बात है ना। हाँ, तो इसका इशारा यही है कि हाँ सही है। तो ये चीज़ें अब मैं आपको आगे बताता हूँ। हमें ये प्रक्रिया कंटिन्यू 5 से 6 डेज तक करनी है, 5 से 6 डेज तक करनी है, क्योंकि जब हम 5 से 6 दिन ये सब चीज करेंगे तो हमारा पैरट ऑब्वियसली बिल्कुल फिट हो जाएगा और पैरट आपका अलग ही दोबारा पहले जैसी कंडीशन में आ जाएगा तुरंत। मतलब तुरंत नहीं, 5-6 दिन लगेंगे, लेकिन आपने सिर्फ जबरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आप बोलते हो कि सचिन भाई मेरा पैरट खाना भी खा रहा है, मेरा पैरट फूल के ही बैठा है और मेरा पैरट बात भी नहीं कर रहा, उस कंडीशन में क्या करें? भाई अगर ये आपके पैरट के साथ प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूं कि आपका पैरट बीमार होना शुरू हुआ है। तो बीमार होना शुरू हुआ है, उससे पहले ही आप उस चीज को कवर कर लो, क्योंकि बीमार होने से पहले उसे कवर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर बीमार हो जाएगा तो बीमार होने के बाद आप लोगों को भी पता है कि क्या क्या होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बर्ड्स को जो उसकी पॉटी है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाती है, हम डर जाते हैं। तो उस कंडीशन में डरना नहीं है, सिर्फ इन्हीं दवाइयों को देना है, आपका पैरट गारंटी देता हूँ बिल्कुल ओके हो जाएगा। लेकिन समय रहते अगर आपने अपने पैरट का ट्रीटमेंट कर लिया तो आपका पैरट बिल्कुल ओके होने वाला है। तो ठीक है, आज की इन्फॉर्मेशन बस इतनी। अगर आपको कोई चीज़ मेरे से पूछनी है, कोई बात मेरे से पूछनी है तो कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत ज़्यादा प्यार देना। और थोड़ा सा प्यार मेरी इस मिस्टी को भी दे देना, क्योंकि भाई देखो सबसे प्यारी चीज़ है ये मेरे पास, है ना मिस्टी। मिस्टी तो सबसे बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी और जय श्री श्याम। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा प्यार देना।